बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा की गीता। जिसने भी पढ़ी वही इंसान जीता। जैसा कि हम आप सब जानते ही हैं कि हमने अब तक तकरीबन 215-20 के आसपास वीडियो बनाई है और इन सभी वीडियो में जो भी परमात्मा का ज्ञान है, जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराण, उपनिषद, गीता में दिया गया है, उसी को ही आधार मानते हुए एक सरल शब्दों में तर्क संगत तरीके से, युक्ति संगत से आपको कुछ उदाहरणों द्वारा सरल तरीके से समझाने का मैंने एक परमात्मा की कृपा से एक प्रयास किया है। देखिए, शास्त्रों में तीन ही बातों का मुख्य रूप से जिक्र आता है। माया यानी कि प्रकृति, जो कि एक जड़ है। जीव जो कि चेतन है, यानी आत्मा एक चेतन है। चेतन का मतलब ज्ञानवान है, नित्य है। और जबकि परमात्मा एक परम चेतन है, आनंद स्वरूप है। इसी तीन बातों पर ही एक इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र, उपनिषद, पुराण बहुत ही विस्तृत रूप से कहे गए हैं। लेकिन मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, क्योंकि अक्सर मेरे आप भाई बहनों के जितने प्रश्न आते रहते हैं, उन प्रश्नों से मुझे एक ऐसा अंदेशा होता है, ऐसा बोध होता है कि एक साधारण मनुष्य को प्रकृति के सतो रजो तमो गुणों का एक सामान्य ज्ञान भी पूरी तरह समझ में नहीं आया। देखिए, शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो इन गुणों के आधार पर ही एक विस्तृत रूप से कही गई हैं। इसलिए जब तक हमें, देखिए, ये प्रकृति का जो एक त्रिगुणात्मक गतिविधियां हैं हमें समझ नहीं आती ना, तो फिर परमात्मा का जो एक विशाल, जो एक समुंदर है, यानी परमात्मा के फिर सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। हालांकि भारत जैसे देश में सतोगुनी साहित्य के विशाल भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन इनको देखिए पढ़ना होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि गीता के ज्ञान को आप थोड़ा एक साधारण रूप में अध्ययन करें, उसको समझने की कोशिश करें। फिर आप जितनी भी मेरी वीडियो सुनते हो या यूट्यूब पे कुछ और भी बहुत सी वीडियो चलती हैं उनको सुनते हो, या टीवी पर आप जितना भी सतोगुनी साहित्य ग्रहण करते हो, या और भी कई पुस्तकें सतोगुनी साहित्य के ऊपर लिखी गई हैं, तो फिर वो सारा कड़ी ज्ञान की मिलने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है ना, फिर हमारा रजोगुनी भोगों से वैराग्य सहज ही होने लगता है। देखिए, एक तर्क बुद्धि से भी अगर सोचा जाए कि मनुष्य तमोगुण में क्यों गिरता है, यानी कि पाप कर्म मनुष्य करता ही क्यों है, केवल इन रजोगुनी भोगों के लिए। जब रजोगुनी भोगों के प्रति ही हमारा सहज एक ज्ञानात्मक रूप से वैराग्य होने लगता है, तो फिर हमें ये पाप कर्मों से सहज ही हमारी निवृत्ति हो जाती है। देखिए, आत्मा का परमात्मा से एक सजातीय संबंध है, जबकि हमारे शरीर का इस माया से, जब प्रकृति से सजातीय संबंध है। जब हम अपनी आत्मा को इन भोगों की ओर प्रवृत्त कर देते हैं, यानी कि परमात्मा से तो विमुख हो जाते हैं और प्रकृति के हम सम्मुख हो जाते हैं, तभी हम बंधन में फंस जाते हैं। ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण ही हमारा एक बंधन का कारण है, जो कि ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अंतर्गत रहते हुए हम जिस जिस गुण का जितना जितना संग करते हैं, यानी कि जैसा जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हमारा कर्माशय बनता है, वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कार पुनः हमें कर्म करने को प्रेरित करते हैं। तो ये सारा जो एक गुणों का खेल है ना, प्रकृति के गुणों का, सतो रजो तमो गुण,
ये जब तक हम इनको गहराई से समझ नहीं लेते ना, तब तक फिर हमें ये एक जीवन की पहेली समझ नहीं आती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि गीता को आप जितना अधिक अध्ययन करते रहेंगे, विशेष रूप से प्रकृति और उसके गुणों को समझने के लिए आपको गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ते रहना चाहिए। जब आप वहां से आप सामान्य ज्ञान अच्छी तरह समझ लेंगे, आपके दिमाग में वो ज्ञान टिक जाएगा। तो फिर मैंने भी विभिन्न विषयों पर जितनी भी अलग अलग वीडियो बनाई हैं या अलग अलग विषयों पर जितना भी ज्ञान दिया है, देखिए मैंने तो एक बहुत ही सरल तरीके से तमोगुण को 1 माना है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। इन गुणों को मैंने 10 गुना अधिक अच्छा दिखाया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो ये एक बहुत ही आसान उदाहरण से, फार्मूले से आपको मैंने विभिन्न ज्ञान की स्थितियां आपको समझाई हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप गीता का जितना अधिक ज्ञान लेते रहेंगे, तो आपको मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो और अधिक तर्क संगत लगने लगेंगी। आपको मेरा जो इन वीडियो में दिया गया ज्ञान है वो आपके मन में टिक जाएगा। देखिए, ज्ञान जैसे ही हमारे मन में टिकने लगता है तो फिर आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का आवरण है ना, वो समाप्त होने लगता है। देखिए, आत्मा को ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मा तो स्वयं ही ज्ञानवान है। केवल भोगों के कारण, यानी कि प्रकृति की ओर सम्मुख होने के कारण इन भोगों का आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे जैसे हम ज्ञान में स्थिति में आते हैं, यानी कि हम सत्संग करते रहते हैं, चाहे वो पढ़ने से करो, सुनने से करो, यानी जैसे जैसे ज्ञान उस अज्ञानता को मिटाता जाता है। देखिए, जैसे सुबह प्रकाश आता है तो अंधकार भागता जाता है ना, लेकिन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं वो हमारा ज्ञान टिकने लगता है, फिर अज्ञानता वो हट जाती है, यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और आत्मा का तो सहज ही स्वभाव है परमात्मा से प्रीति करना। आत्मा का प्रकृति के भोगों में लिप्त रहना स्वभाव है ही नहीं। इसलिए हम जितना अधिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से हम गीता को जितने गहरे भावों में अपने अंदर ले जाते हैं, उतनी ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। देखिए, जैसे पक्षी को 2 पंख चाहिए उड़ने के लिए ना, ऐसे ही हमें मनुष्य योनि में आध्यात्मिक उड़ान या आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ज्ञान और भक्ति का 2 पंख चाहिए। देखिए, ज्ञान तो हम सत्संग से ले सकते हैं, गीता पढ़ने से भी ले सकते हैं, या अलग अलग अन्य स्रोतों से भी ले सकते हैं। और जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिति में आ जाता है, यानी कि उसको वास्तविक स्थिति का बोध हो जाता है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से नित्य संबंध है, तब वो माया से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और ये जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को छुड़वाने का फिर प्रयत्न करता है, जिसके लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग गीता में 3 योग बताए गए हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मनुष्य योनि पाकर हमें परमात्मा से अपना संबंध जानने के लिए भगवत गीता के एक केंद्र बिंदु को समझना होगा, शास्त्रों का एक उद्देश्य समझना होगा कि शास्त्र हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाहते हैं। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि गीता को आप पढ़ते रहिए, विशेष रूप से 13वां और 14वां अध्याय को तो विशेष रूप से पढ़िए, ताकि आपको प्रकृति की वास्तविक स्थिति आपको समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने आज की सत्संग का जो एक नाम ही रखा है कि परमात्मा की गीता जिसने भी पढ़ी वही इंसान जीता। जीतना क्या है? देखिए, हमारा मनुष्य योनि परमात्मा को पाने के लिए मिली है।
हम जितना अधिक परमात्मा को जान लेते हैं, फिर परमात्मा से हम उतना ही जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो यही हमारी जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है कि हम मनुष्य जीवन पाकर इस मनुष्य जोनी को हम सफल बनाएं। यही हमारी जीत है। अन्यथा हम अपने घरों के आसपास पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, यानी कि मनुष्य से नीचे की जो अन्य जोनियों को हम देखते हैं ना, ये भी कभी किसी न किसी जमाने में हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे। इन्होंने भी अगर अपने जीवन में गीता पढ़ी होती तो आज उनकी ये अधोगति नहीं होती, यानी कि उनकी हार नहीं हुई होती। तो इसी संदेश के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि गीता को पढ़ने का अपना एक स्वभाव बनाइए, ताकि हम सभी मनुष्य अपने अपने जीवन में जीत को हासिल करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। इसी तरह गीता पढ़ने के बाद भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए, उसका भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बनाए गए इन वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ रहा हो, आपके कर्मों में सुधार आ रहा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जाग चुकी हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। व अन्य सतोगुणी भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी इस ज्ञानात्मक चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।